स्वागत है आप सभी का जीरोइक मैथ्स पर। मैं हूं अंकित और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पूछा गया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब मैं इसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें एओडी, इंटीग्रेशन और लिमिट्स का नॉलेज इस्तेमाल होने वाला है। अब जैसा कि आपको पता है एओडी एक बहुत ही ज्यादा हाई इनपुट बट मीडियम आउटपुट वाला चैप्टर है, तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना ज्यादा बेटर होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मेरे पास एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसकी एक्सट्रीम वैल्यूज x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5 पर हैं। अब पहली बात कि एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है दोस्तों, तो एक्सट्रीम वैल्यूज वो वैल्यूज होती है जहां पे फंक्शन का मुझे मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है, चाहे ग्लोबल हो चाहे एब्सोल्यूट। अब यहां पर मुझे एक लिमिट भी गिवन है fx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, जहां पे लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। तो मुझे करना क्या है क्वेश्चन में, मुझे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 पे। मतलब बेसिकली 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो पूरा एक पॉलिनोमियल अज्यूम करेंगे और फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उनका इस्तेमाल करके हमें पूरा फंक्शन निकालना है और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 पे। तो सिंस आई हैव अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल आई कैन अज्यूम माय फंक्शन लाइक दिस, जैसे a नॉट प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a4 एक्स पावर 4, जहां पे ये a नॉट a1 a2 a3 a4 ये सारे के सारे एक रियल नंबर है। ठीक है, अब देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यूज हैं x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5 पे, और मुझे ये लिमिट भी गिवन है। तो मैं पहले इस्तेमाल करने वाला हूं इस लिमिट का। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब देखो क्योंकि यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, अगर मैं इस फंक्शन में इसको पुट करूं तो यहाँ पे बन जाएगा f ऑफ 0 और अपॉन में क्या बन जाएगा 0 स्क्वायर। तो ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी ना दोस्तों जब ये पहले 0/0 फॉर्म में हो, क्योंकि ये तो अभी रिजॉल्व ही नहीं है। अगर यहाँ पे ये मान लो इसकी कुछ वैल्यू हो और ये मेरा 0 हो जाए तो फिर उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ये 5 के बराबर कैसे हो सकता है। तो मतलब पहले ये 0/0 फॉर्म में है, फिर हम एल ऑपिटाल का इस्तेमाल करके इसको रिजॉल्व करेंगे और आगे जाके इसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एल ऑपिटाल का यूज करूं तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x अपॉन 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां पे ये लॉपिताल रूल इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास अजम्पशन क्या बनी, अजम्पशन ये बनी दोस्तों कि मेरा f ऑफ 0 जो है ना, जब मैं x की जगह 0 पुट करता हूं वो 0 होना चाहिए, तभी तो ये 0/0 फॉर्म में बनेगा और मैं लॉपिताल रूल का इस्तेमाल कर पाऊंगा। ठीक है, अभी देखो अभी भी यहां पर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर नहीं निकला है क्योंकि नीचे तो 0 ही बन रहा है ना दोबारा से लिमिट पुट करने पे। तो मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और वो करने के लिए मेरा जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है 0 पर, ये भी 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या निकला कि f डैश 0 इज ऑल्सो 0, राइट। तभी मैं एक और बार लॉपिताल रूल इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो फिर क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डबल डैश x एंड यहां पे बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 5। अब देखो अब कोई सेंस बन रहा है ना इस चीज का, क्योंकि डिनोमिनेटर अब 0 नहीं होगा। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो यहां से मेरे पास आएगा डेट f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 5 2 10। ठीक है, तो इस जानकारी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखो यहां से मेरे पास एक और चीज आई है, यहां पे मुझे पता था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यूज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5 पे आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जो मेरा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 4 पे और साथ ही साथ 5 पर क्या है, 0 है। इट इज 0 एट x इज इक्वल टू 4 एंड 5। मेरे दोस्तों तभी तो वो एक्सट्रीम वैल्यू बनेगी ना, तभी तो उसका जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे वो लेसर देन 0 या ग्रेटर देन 0 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो वहां पे 0 होने होना चाहिए, तभी तो वो एक एक्सट्रीम वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट हुआ। ठीक है, तो मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मेरा, देखो वो 3 जगह पे 0 मिल रहा है मुझे। एक 4 पे मिल रहा है, एक 5 पे मिल रहा है और एक 0 पे मिल रहा है। और मेरी जो ओरिजिनल फंक्शन है वो एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल ही तो मिलेगा, एक्स क्यूब ही तो मिलेगा, राइट। तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा और उस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के मेरे पास तीनों रूट्स हैं। देखो 0 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो ये जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है ना दोस्तों, उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं यूजिंग द थ्री रूट्स रिटन इन द लीनियर फैक्टर्स, राइट। तो मैं लिखूंगा k टाइम्स x, x माइनस 4 एंड x माइनस 5, जहां पर मेरा k क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि x 0 एक रूट है, 4 एक रूट है और 5 एक रूट है।
अब देखो ये जो मैंने इतनी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की ना, इससे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है जिससे आप ये सारी वैल्यू डबल डेरिवेटिव वगैरह निकालो, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहां से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा अलग वाला तरीका अपनाया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव ये मिला था, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स, एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5। तो मुझे ये k की वैल्यू चाहिए दोस्तों। अगर k की वैल्यू आ गई ना तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ताकि डबल डेरिवेटिव आ जाए। तो अगर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या यूज होने वाला है, मेरा प्रोडक्ट रूल यूज होने वाला है। तो एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने x को डिफरेंशिएट किया तो वो 1 हो गया, प्लस k टाइम्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये तो बचेगा, मतलब बेसिकली 1 ही तो बचेगा बीच में, प्लस k एक्स एक्स माइनस 4। तो ये दोस्तों मेरे पास आ गया डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर एक जानकारी मुझे मिली थी कि एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 10। मैं करूंगा उसका इस्तेमाल। तो एफ डबल डैश 0 मतलब x की जगह हर जगह 0 पुट कर दो, यू विल गेट 0 माइनस 4, 0 माइनस 5 प्लस के टाइम, देखो 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 दोस्तों, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया क्योंकि बीच में 0 आ गया, प्लस के टाइम 0 एंड 0 माइनस 4, ठीक है। तो ये शून्य हो गए, ये शून्य हो गए, जो हमारे चैनल का नाम भी है जीरोइक मैथ्स, ठीक है। और ये मेरे को पता है कि ये 10 है। तो ये कितना आ जाएगा, के माइनस 4 और माइनस 5 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, पॉजिटिव में। तो के मेरे पास कितना कितना आ गया, सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा है कि के मेरे पास 1/2 आ गया दोस्तों। तब देखो जब के आ गया ना तो मैं बहुत ही आसानी से एफ निकाल सकता हूं। अब आप पूछोगे कैसे, कि सर आप तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले। तो मेरे दोस्त जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो जितना भी कैलकुलस में हम पढ़ते हैं ना, सारा कुछ इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखता हूं। मेरा मेरा एफ डैश एक्स कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, 1/2 एक्स, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना उससे पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट के जो फॉर्मूला लगाने होते हैं वो थोड़ा आसान हो जाए। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस बची है मेरे पास। तो एफ डैश एक्स मेरे पास कितना आया, 1/2 एक्स, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। अब पहले इसको पूरा एक अच्छा सा पॉलिनोमियल बना लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया -5 -4, तो -9x एंड +20। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो बरखुरदार। तो यहाँ पे कितना होगा, x³ -9x स्क्वायर एंड +20x। अब इसे कर दीजिए चुपचाप इंटीग्रेट, क्योंकि ये था मेरा एफ डैश एक्स। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास प्यार से आ जाएगा एफ एक्स। तो 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x पावर 4/4। अब देखो ये x³/3 होगा, तो ये मैं कटा देता हूं पहले ही। तो -3x³ हो जाएगा, और यहाँ पे x²/2 होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 10x²। अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा था, f2 पूछा था दोस्तों। तो पुट कर दो 2 यार, x की जगह। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16/4 इज 4, -3 टाइम्स यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 तो मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, प्लस 10 टाइम्स x² इज 4। तो ये हो गया, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे हो गया 4 -8 3 जा 24 एंड +40। यहाँ पे कितना बच गया, 20 बच गया आई गेस, हाँ 20 बच गया। तो ये हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 10, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखा कितने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट मैं इसको इजी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखूंगा, ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। बट हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये मेरा प्यारा सा चैनल है जीरोइक मैथ्स फॉर IIT JEE, जिसमें अभी सब्सक्राइबर कम है, और मैं कंटेंट इसमें बढ़ाऊंगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे महादेव की दुआ से। तो आपको क्या करना है, ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना लाल रंग का, इसको तोड़ देना, एकदम एकदम दबा देना जोर से, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे दोबारा से, शब्बा खैर।